ओम श्री साई नाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साई सचित्र अध्याय 36 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा श्री साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो देवा क्षमा करना। अध्याय 36। साईं बाबा पर गुरु कृपा कैसे हुई। एक बार साईं बाबा अपनी ही कथा कहते हुए बोले कि 4 मित्र मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर ब्रह्म के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें अपना मार्ग स्वयं ही चुनना चाहिए, दूसरों पर निर्भर उचित नहीं है। इस पर दूसरे ने कहा कि हमें अपने संकीर्ण विचारों व भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए। तब चौथे यानी स्वयं बाबा ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठापूर्वक हमें अपना तन मन धन और पंच प्राण आदि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देने चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। इस प्रकार तर्क वितर्क के बाद हम चारों वन में ईश्वर की खोज के लिए निकले। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला, जिसने हम लोगों से पूछा कि हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग कहाँ जा रहे हैं। प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा वन की ओर। उसने पुनः पूछा, कृपया यह तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। तो वह बोला कि बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकने फिरने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले चलें। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि वह स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ है, तब फिर हमें किसी के सहारे की क्या आवश्यकता है। अंत में हम मार्ग भूल गए और बहुत समय तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुंचे जहां से पहले प्रस्थान किया था। तब वही बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा कि प्रत्येक कार्य में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, मार्गदर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक मानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और गुण उद्देश्यों की ओर ध्यान दिए बिना ही मेरे 3 साथी आगे चले गए। मैं भूख प्यास से व्याकुल था ही। बंजारे के अपूर्व प्रेम ने मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते हैं, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं, उससे सर्वदा अनभिज्ञ ही थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ आवाहन है। और फिर मैंने उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। भूख शांत होते ही मैं क्या देखता हूं कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि ये सब क्या हो रहा था। घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा, सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी।
मेरे तीनों सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर जल से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर था। ना मैं हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और ना मुंह में ही उसके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर वे ना जाने कहाँ चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहां कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी सहायता की और मुझे अपने साथ ले लिया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। वहां मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उसके हृदय से ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में ना समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेष्ठ समझता। ऐसी प्रिय थी वह शाला कि वहां पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूं, वे ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता। मुझे किसी की भी कोई सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। वे अन्य गुरु से भिन्न थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से ही मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे ना कोई प्रयास और ना ही कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। भूखे भजन ना हो। साईं बाबा ने स्वयं न कभी उपवास किया और न ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उनका कहना था कि उपवास से मन कभी शांत नहीं रहता। जब परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है? भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जीवा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। श्रीमती काशीबाई कानिटकर श्री साईं बाबा के एक भक्त से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी गई। वे यह दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिमका यानी होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यदि उन्हें भूखे रहना पड़ा तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरण कमलों के समीप बैठी तो बाबा ने कहा कि उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई ना था और इसीलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। जब मैं छोटा था, बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी का इस प्रकार वर्णन किया। जब मैं छोटा था, मैं बीड़ गांव आया। यहाँ मुझे जरी का काम मिल गया और मैं पूर्ण लगन व उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम किया करते थे।
मेरा काम उन लोगों से दुगुना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक दी, जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक शैला भी था। मेरे पास वह पोशाक वैसे ही रखी रही। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित है वह नाशवान और अपूर्ण है, परंतु जो कुछ मुझे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दो, मुझे दो, परंतु जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना आध्यात्मिक भंडार भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूं कि खोदकर गाड़ी में भरकर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की कला और मेरे सरकार का व्यवहार सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी से मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर यह अक्सर कभी प्राप्त न होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ या कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुंचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे इस वचनों को स्मरण रखेगा उसे मौलिक आनंद मिलेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम।